हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्ट्रीम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चैनल से जुड़ी खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। साथ में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संबंध में ही बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश बीएड काउंसलिंग को लेकर जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट तो पिछले महीने में ही आ चुका है और आपका अब काउंसलिंग को लेकर की चीज़ें काफ़ी थोड़ा लेट हुई। जो पहली तारीख से संभावना थी वो कहीं न कहीं अब बढ़ कर के 17 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। इस चीज़ को आप सभी लोग जान लीजिए, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको पूरा विस्तार से तौर पर बताऊंगा इस वीडियो में, और अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। हाँ, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चैनलों के साथ साथ लोक सेवा आयोग प्रयागराज की प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए उपयोगी हो, सबसे पहले आपको मोबाइल हैंडसेट पर राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुंचाई जा सके। तो चलिए बढ़ते खबर में आगे और देखते पूरी खबरें यहाँ से विस्तार से। बात करेंगे पहले हम लोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अधीनस्थ सेवा चयनों की अगर बात किया जाए तो कल एक बेहद इंपॉर्टेंट नोटिस जारी की गई, क्योंकि पिछले 5 साल से इस भर्ती का इंतजार है युवाओं का। 2016 का भर्ती विज्ञापन था, यानी पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल की भर्ती है, अखिलेश यादव के शासनकाल की भर्ती है। और इस भर्ती को लेकर के अभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम चरण में है और आपका साक्षात्कार 15 सितंबर से जो है वो प्रस्तावित है। 15 सितंबर से आपकी एग्ज़ाम एकदम निश्चित है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अब आज आपका 9 तारीख है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दिन जिससे भर्ती का 15, 16, 17 में होगा। तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन थी, परीक्षा क्योंकि आपके पिछले महीने में स्टार्ट थी वो पोस्टपोन की गई है, तो युवाओं के मन में ये विचार था कि अभी 1 महीना ये परीक्षा आपकी बाधित होगी। तो तैयारी को लेकर के, क्योंकि मौखिक चीज़ें वहाँ पे आपको पूछी जाएंगी, तो यहाँ युवाओं के मन में ये होगा कि आखिरकार इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, ये जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंटरमीडिएट लेवल की ये भर्ती है ना। 10+2 लेवल की ये भर्ती है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आप जिस भी बैकग्राउंड से हों, चाहे आप साइंस से हों, कॉमर्स से हों, आर्ट से हों, मैथ से हों, जिस भी बैकग्राउंड से आप हैं, पहली बार तो अपने आप जो भी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं उसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। करना क्या है उसी को प्रिपेयर करिए। बाकी जो और इन्फॉर्मेशन है, आप अपने ज़िले के बारे में इन्फॉर्मेशन रखिए, आप अपने उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी रखिए। बहुत कुछ और आपको जानने की ज़रूरत नहीं है ना। क्या अपना जो बैकग्राउंड है, जो भी सब्जेक्टिव है, आपने ग्रेजुएशन किया है, कितने नंबर मिले हैं आपको, उसका इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके, उसका इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और थोड़ी जानकारी रखिए, कॉमर्स के अगर स्टूडेंट है तो आप लोग अकाउंटिंग के बारे में थोड़ी जनरल एंट्री वगैरह आप देख लीजिएगा। और ये साथ में अगर आप साइंस के हैं तो आप कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें जो है साइंटिफिक चीज़ें, जो भी एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी रख लीजिएगा। रही बात मैथमेटिक्स का, तो आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं फार्मूला जो है उसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। आर्ट साइज वाले, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी चीज़ें हैं आपकी हिस्ट्री वगैरह, आप अपना बैकग्राउंड मतलब उसको आप लोग प्रिपेयर रखिए, है ना। और मुझे नहीं लगता कि 5 से 6 दिन में पूरी चीज़ें आप 100% जो है कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन आप ज़्यादातर अगर आप चीज़ों, क्योंकि पढ़ी पढ़ाई चीज़ें को बहुत जल्द सही नज़र से अगर भी देखेंगे तो आपकी चीज़ें बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। और ये मत सोचिए कि आपसे वहाँ बैठा करके 1 घंटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा 10 से मिनट 15 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं तो 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे और आपको वहाँ से छुट्टी दे दी जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें आप तैयार करिए। जो भी बैकग्राउंड है आपका वो तैयार करिए। इंटरमीडिएट में जो भी सब्जेक्ट लिए थे आपने, जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हों, उसको आप ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया, आप अपने ज़िले के बारे में थोड़ा नॉलेज लीजिए और उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा नॉलेज चाहिए, है ना। मान लीजिए अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री क्या है, मुख्यमंत्री मूल उनका निवास स्थान क्या है, तो आपको पता होगा उत्तराखंड है। उनका जो है नेम क्या है, तो अजय सिंह बिष्ट है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी राज्यपाल जो है ये चीफ मिनिस्टर थी, किस प्रदेश की पहले चीफ मिनिस्टर थी, तो आपको पता होना चाहिए गुजरात की थी। तो ऐसे कुछ सामान्य जानकारी अपने प्रदेश के बारे में भी रखिए, आप लोग करंट के बारे में। और बहुत ज़्यादा नेशनल के बारे में मत जाइए, कोई नेशनल घटनाओं के बारे में, इंसिडेंट के बारे में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। तो ये सब चीज़ें आप लोग जो है प्रिपेयर रखिए। और रही बात कोई और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, है ना, आपके इंटरव्यू को लेकर के। कि मैंने बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चैनल की इंटरव्यू को लेकर के अनुभव है, काफ़ी अनुभव है। तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए अब बात करेंगे लोक सेवा आयोग के संबंध में, है ना। लोक सेवा आयोग प्रयागराज के संबंध में बात किया जाए तो 1300 से ज़्यादा पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जो है अभी निरस्त किया गया है, आपको पता होगा, है ना। वो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के साथ इसी महीने भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण खबर यहाँ से देख लेते हैं हम सभी लोग।
आगे अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के लिए बीटेक फर्स्ट क्लास होना जरूरी। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवक्ता बनने के लिए अब फर्स्ट क्लास यानी 60% बीटेक डिग्री अनिवार्य होगा। वहीं प्रधानाचार्य के लिए पीएचडी और विभागाध्यक्ष के लिए पीएचडी या फिर एमटेक डिग्री प्रथम श्रेणी के साथ जरूरी कर दिया गया है। यथा कि आप लोग जानते हैं पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में भर्ती आई हुई थी 30 सितंबर नहीं बात किया जाए तो ये कहीं न कहीं इसी सरकार के शासनकाल में भर्ती आई हुई थी। जी हाँ, ये अभी जो वर्तमान सरकार है इसी के शासनकाल में भर्ती आई हुई थी 30 सितंबर को, क्योंकि 2017 फरवरी या 5 से की नई सरकार जो है गठन हो चुका था। तो आप देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। जल्द इन पदों पर भर्ती के नियमावली के अनुसार विज्ञापन जारी किया जाएगा। राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रधानाचार्य के 13 व प्रवक्ताओं के 1248 पदों के भर्ती का विज्ञापन 30 सितंबर 2017 को निकाला गया था। मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसे निरस्त कर दिया। अब आयोग इन पदों के साथ ही कर्मशाला अधीक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के 1370 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। AICTE के अनुसार पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए अब तक बीटेक में न्यूनतम 55% अंक आहर था। वहीं नई नियमावली के तहत विभागाध्यक्ष का पद आयोग से सीधी भर्ती से ही भरा जाएगा, जबकि अभी तक इसे पदोन्नति से भरा जाता था। तो अब ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि नया भर्ती विज्ञापन कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के साथ आने वाला है और संभवतः ये इसी महीने यानी सितंबर 2021 में जारी कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप यहाँ 4 साल बाद ना तो भर्ती परीक्षा हो पाई, हुआ क्या विज्ञापन निरस्त। अब भर्ती इस सरकार में पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी तो समय बताएगा, लेकिन लापरवाही बहुत बड़ी है, इस चीज़ को आप मान लीजिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ से हम सभी लोग लाखों युवाओं के लिए यानी 5 लाख से ज़्यादा युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक परेशानी का सबब बना हुआ है GIC प्रवक्ता लेक्चरर एग्ज़ाम को लेकर के। अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र 750 किलोमीटर दूर भेजा गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं GIC लेक्चरर का एग्ज़ाम 19 सितंबर दिन रविवार के दिन प्रदेश के 16 जनपदों में जो है एक ही शिफ्ट में सुबह 11 से 1 के बीच में आपकी परीक्षा 120 मिनट की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ अभ्यर्थियों के लिए ये है कि 750 किलोमीटर की दूरी की यात्रा तय करनी बड़ी मुश्किलात की सामना आ रहा है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि एक महिला अभ्यर्थी हैं। कहीं न कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो परेशानी का सबब बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से GIC में प्रवक्ता की 19 सितंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों का केंद्र 750 किलोमीटर दूर तक भेज दिए हैं। मंगलवार को प्रवेश पत्र जारी होने के बाद से अभ्यर्थी परेशान हैं कि परीक्षा दें या फिर छोड़ दें। अधिक समस्या विवाहित महिला अभ्यर्थियों के साथ है। ये स्थिति तब है जब प्रतियोगी लगातार गृह जनपद या फिर आसपास केंद्र देने का अनुरोध लोक सेवा आयोग से करते आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आयोग ने विषय के अनुसार सेंटर आवंटित किया है, यानी हिंदी के लिए प्रयागराज सेंटर बनाया गया है, अंग्रेजी के लिए लखनऊ, जीव विज्ञान के लिए मेरठ, भूगोल के लिए जौनपुर, इतिहास के लिए आगरा और संस्कृत की परीक्षा गोरखपुर में कराई जाएगी। वहीं बात कर लें कॉमर्स के लिए, अगर बात किया जाए वाणिज्य के लिए जो सेंटर बनाए गए हैं वो अयोध्या जिला बनाया गया है। तो इस प्रकार से अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ यही है, इनके चिंता का सबब बना हुआ कि वो परीक्षा दे या फिर छोड़ दें, क्योंकि 750 किलोमीटर का अभ्यर्थी अगर कोई बलिया का अभ्यर्थी है उसको मेरठ एग्ज़ाम देने जाना होगा, या फिर कोई आपका जो बात किया जाए सिद्धार्थनगर का अभ्यर्थी है उसे झांसी एग्ज़ाम देने जाना होगा, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उसके लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। सहारनपुर का कोई अभ्यर्थी बात किया जाए आजमगढ़ एग्ज़ाम देने आएगा तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी की सबब है, क्योंकि अभी भी ट्रेन की सुविधाएं हर सेंटर के लिए अच्छे से नहीं चल रही हैं, हर ज़िले के लिए, और बस की सेवा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उनके चार्जेस पड़ जाएंगे उसके लिए। तो अगर एक छोर से दूसरे छोर पर जाना है किसी युवा को परीक्षा देने तो निश्चित तौर पर आपके 2 से 4 हज़ार रुपये के खर्चे तो बैठ ही जाएंगे, समय का तो आपको जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा परीक्षा का जो केंद्र बनाया गया उसको लेकर के परेशानी के जो है बहुत बड़ा एक कहा जा सकता है युवाओं के लिए है कि आखिरकार किया क्या जाए। अब इसको लेकर के क्या आयोग कुछ परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि 10 दिन अभी परीक्षा एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, तिथि में बचे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। जो सेंटर बना दिया गया है आयोग उसी सेंटर पे एग्ज़ाम लेगा। कहीं न कहीं इससे निश्चित तौर पर 5 लाख अभ्यर्थियों की जो संख्या है जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, अब ये 50% से भी कम होने के चांसेस हैं। कितने? 50% से कम युवा भी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे, इस चीज़ को आप मान लीजिएगा।
चलिए आगे बात करेंगे बीएड काउंसलिंग को लेकर के। यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं बीएड काउंसलिंग 17 सितंबर से लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है पूरा प्रोसेस। कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ से लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रोविजनल अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र जो अपने एप्लीकेशन लेटर जो भी 2-3 पेज का होगा वो, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड की प्रति, फोटोकॉपी, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट आप लेते जाइएगा, या आपका जो है पहले सर्टिफिकेट में आता था तो सर्टिफिकेट अगर पहले के होंगे। आरंभ से अहर्ता तक सभी अंक पत्र व प्रमाण पत्र यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी का प्रमाण पत्र लेकर के आपको जाना है। कैटेगरी, सब कैटेगरी, वेटेज प्रमाण जो भी आपको हो, अगर ओबीसी, SC, ST तो ये भी आपको लेकर जाना है। सरकार द्वारा जारी कोई मूल फोटो पहचान पत्र, आधार, डीआर, वोटर ID कार्ड कुछ भी हो, 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, और फ़ोटो आप वही रखिए क्योंकि यही फ़ोटो आपके सर्टिफिकेट पर जारी होगा जब आप पास कर ले जाएंगे बीएड। फीस की रसीद भी अपने साथ रखनी होगी, है ना। ऑनलाइन फीस की रसीद भी अपने साथ रखनी होगी। जो आप पेमेंट करेंगे कितने, 5,750 रुपये आपको पेमेंट करना है। इस चीज़ को आप लोग भी जान लीजिएगा, है ना। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे क्या आप देख सकते हैं। पंजीकरण करना अनिवार्य, काउंसलिंग व अग्रिम शुल्क का भुगतान, सीट नहीं मिलती है तो अभ्यर्थी को कॉलेज शुल्क वापस होगा। हाँ, किस कंडीशन में, क्योंकि बहुत से युवा है जो नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को। देखिए, अगर आपने जो भी कॉलेज चूज किया है वो कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो इस कंडीशन में आपका पैसा वापस होगा। अगर वो कॉलेज आपको अलॉट किया जाता है, आप नहीं लेते तो आपका पैसा जब्त कर लिया जाएगा। इस चीज़ को आप जान लीजिएगा। चॉइस फिलिंग, कॉलेज आवंटन, प्रोविजनल अलॉटमेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड, और यही प्रोविजनल अलॉटमेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड यहाँ से आपको लेकर के जाना है ना कॉलेज पर। आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना भी इस प्रक्रिया के एक हिस्सा है। इनका ध्यान रखें आप सभी लोग। शुल्क वापसी के लिए बैंक खाते का विवरण आपको देना है। जनधन खाते का विवरण प्लीज़ आप ना दीजिए। क्रेडिट सीमा सीमित के कारण उसमें शुल्क वापसी संभव नहीं है। बीएड प्रवेश परीक्षा की मार्कशीट ओरिजिनल और प्रोविजनल या फिर इंटरनल मान्य नहीं होगी, इसलिए असली मार्कशीट ही रखना आपके लिए अनिवार्य होगा, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए पहुंचा दी गई है राहुल वाई फाइस्टियल के माध्यम से। फ्रेंड, आई होप खबरें आप सभी लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। पूरी इन्फॉर्मेशन और भी कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो चीज़ समझा जाएगा उस पर ज़रूर आपका रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।